पर रील्स बना चुके हैं, शॉर्ट वीडियो बना चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए क्या कहा है। पार्लियामेंट को कुछ डांटे हैं, फटका रहे हैं, कुछ इंगित पॉइंट करवाए हैं कि आपको ये करना चाहिए, तो पहले भी बात बता चुके थे। तो आज वही पढ़ेंगे हम लोग कि क्या कहें और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो यूपीएससी के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है और एक जनरल पर्पज़ के लिए जो होते हैं ना, नॉलेज जहाँ अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आनंद आता है ना चीज़ें की समझने में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट कुछ पॉइंट बताए हैं कि इलेक्शन कमीशन के कैसे अपॉइंटमेंट होना चाहिए जिससे इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस बना रहे, ठीक है, जहाँ करप्शन ना हो। क्योंकि अधिकतर देखते हैं जब बीजेपी जीतती है, कोई अदर पार्टी जीतती है, तो सब सवाल ईवीएम पे उठाते हैं ना कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, यहाँ हो गया वहाँ। ईवीएम तो एक छोटा सा चीज़ है, मेन गड़बड़ी तो अगर वहीं हो जाए ऑफिस में ही तो खेल ही पलट जाए। तो ऐसा कुछ लग रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट पर सवाल उठ रहा था, समझ रहे हो। कमीशन में ही कुछ प्रॉब्लम है जो वहाँ मैनेज करता है। तो क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट, क्यों ऐसा मामला आया है, ये सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कहेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रिमार्क दैट पार्लियामेंट प्रोनाउंस्ड फेलियर टू इनैक्ट अ लॉ ऑन इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कहती है कि आप फेलियर का सामना कर रहे हो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए, जिससे वो ट्रांसपेरेंसी उसका शो हो। आप एक लॉ नहीं बना पा रहे हो, आगे पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे ट्रेंड ऑफ द इलेक्टेड में कि आप 10 साल से एक लॉ नहीं बना पा रहे हो जिससे इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंसी को मेंटेन किया जाए। ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है कि टायरेंसी ऑफ द इलेक्टेड की एक वर्ड दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि टायरेंसी ऑफ द इलेक्टेड हो जा रहा है। मतलब कि जो इलेक्शन जीतते हैं, जीतने के बाद तानाशाही हो जाते हैं और वो इलेक्शन कमीशन को ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस वर्ड का मतलब वही है, टायरेंसी ऑफ द इलेक्टेड। मतलब टायरेंसी मतलब तानाशाही और इलेक्टेड में जो सत्ताधारी है, जो सत्ता मारता है। और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो सुप्रीम कोर्ट अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि टाइम ऑफ द इलेक्टेड के चांसेस बढ़ती जा रही है। तो पार्लियामेंट को कहा गया इस पर यही कि देखिए आप, व्हाई पार्लियामेंट फेल फॉर डिकेड टू इनैक्ट अ लॉ डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। पार्लियामेंट लगातार 10 साल से फेल हो रही है एक लॉ बनाने में जो इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करे, नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर लॉ बनाना चाहिए आपको, अनुपम बनवाल जजमेंट को देखते हुए। अनुपम बनवाल जजमेंट क्या है? अनुपम बनवाल जजमेंट यही एक व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया था कि इलेक्शन कमीशन में धांधली हो रहा है। आगे पढ़ेंगे कि क्यों कहा था, कैसे कहा था। अभी हम लोग बेसिक जान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इम्पोर्टेंट यूपीएससी में कैसे है। आर्टिकल 324 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करवाती है कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी हो, आर्टिकल 324 के तहत, ठीक है। और जिसमें इलेक्शन कमीशन को जो हेड है वो इलेक्शन कमीशन होता है और 2 और मेंबर होते हैं, 2 और इलेक्शन कमीशन होता है। मल्टी मेंबर बॉडी लगभग 3 मेंबर होते हैं। इसका गठन सिंस 1993 में हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल के थ्रू आया, भीमराव अम्बेडकर के टाइम का है। अपॉइंटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमिश्नर। तो इसका मेन क्या है कि इसका अपॉइंटमेंट होता कैसे। लगभग पहले 2023 से पहले की बात बता रहा हूँ। इसका अपॉइंटमेंट सिंपल था, कमीशन को अपॉइंटमेंट करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटमेंट हो जाता था। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट करते थे? प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पर। प्राइम मिनिस्टर बोलता था कि इसको अपॉइंट कर दीजिए तो कर देते थे। उससे पहले क्या होता था कि लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास एक पेपर जाता था। लॉ मिनिस्टर एक पेपर लिखता था, 10 व्यक्ति का नाम लिखता था कि उसमें से प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते थे, अच्छा इसको बना दो। तो उनको प्रेसिडेंट को बोल दिया जाता था कि आप इनको बना दीजिए, तो वो बना देते थे। अब फंक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन का, ये देखिए क्या करती है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट कंट्रोल इलेक्शन टू लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली एंड काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट।
लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, राज्यसभा का, स्टेट असेंबली का, काउंसिल का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सब ये कंट्रोल करती है और मैनेज करती है इलेक्शन कमीशन कैसे हो रहा है। और इनका काम है कि निष्पक्ष इलेक्शन करवाना, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं ना, ऐसा भीमराव अम्बेडकर जी सेट करके गए थे। पावर एंड रोल, इसका क्या पावर है कि इलेक्टोरल रोल्स ये प्रोवाइड करवाते हैं, प्रिपेयर करते हैं इलेक्टोरल रोल्स, और इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज का नाम देते हैं, सिंबल्स देते हैं, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड एलोकेट्स इलेक्शन सिंबल्स। ये इसकी इंडिपेंडेंसी है, और कॉन्स्टिट्यूशन यही प्रोवाइड करता है कि सेफगार्ड प्रोवाइड करता है कि इसकी इंडिपेंडेंसी बना रहे, कोई इनके साथ पक्षपात ना करके इंडिपेंडेंसी को हटाए ना, अपने कंट्रोल में करके। प्लस नींव गिर जाता है ना इलेक्शन का फिर मतलब ही क्या होगा। तो जो बॉडी बनाया गया वो पक्षपात ना करने के लिए बनाया गया है, अगर वो किसी का सपोर्ट में आ जाए तो मानव के अधिकार का हनन होता है यहाँ, कि मैंने किसी और को वोट दिया लेकिन इलेक्शन कमीशन उस मेरा वोट को किसी और बदल कर किसी और को जिता दिया। सवाल यहाँ हो जाता, समझ रहे। तो हाउ वेयर इलेक्शन कमीशन अपॉइंट अर्लियर, पहले इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट कैसे होती थी। मेन खेल यही है, 2023 से पहले लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाता था, और ये लिस्ट प्राइम मिनिस्टर को भेजा जाता था, और प्राइम मिनिस्टर नाम सेलेक्ट करके प्रेसिडेंट को भेजते थे और अपॉइंट हो जाता था। समझ रहे हैं। अब ये खेल यहीं पर है, ये सब मेजोरिटी पार्टी वाले हैं। हम कोई पार्टी का निंदा नहीं कर रहे हैं, नया पार्टी का कोई नाम ले रहे हैं, ये सब मेजोरिटी पार्टी का खेल है। लॉ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट, जो नेचुरल होता है। यही पर चांसेस है चीटिंग का, कि अगर वो पीपल, अगर मेरा काम, वो बंदा जो अपॉइंट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, वो मेरे दोस्त हो, अगर मेरा रिलेटिव में, मेरा मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे मेरा सपोर्ट करे, तो इलेक्शन के लिए घातक है ना। तो आगे देखिए क्या होता है। लॉ ऑन इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट का ही आगे जब पढ़ेंगे ना अनुपम बनवाल केस में, यहाँ अनुपम बनवाल केस में, तो ये सब को देखते हुए जब ये देखा तो अनुपम बनवाल ने कहा कि अनुपम बनवाल ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, केस कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट में केस करके बोला कि इलेक्शन कमीशन में धांधली हो रहा है, और कमिश्नर जो है मेजोरिटी पार्टी के लीडर के साथ हाथ मिलाए हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि ऐसा बात है तो जांच पड़ताल करें, और उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन तो डेमोक्रेसी का गार्जियन है भाई, उसको तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। अगर वही हिल जाए, अगर गार्जियन ही हिल जाता है तो बच्चा तो बिखर ही जाता है ना, फिर कैसे ट्रस्ट करेंगे इलेक्शन पर, फिर तो जंगल राज आ जाएगा। ऐसा बात अनुपम बनवाल केस के जजमेंट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट बात ऐसा कही, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए कहा कि पार्लियामेंट को कहा कि जब तक आप एक लॉ नहीं लाते हैं, तब तक एक कमेटी के द्वारा इन इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट होगी। उस कमेटी में कौन कौन होगा, चीफ जस्टिस, सीजीआई होंगे, प्राइम मिनिस्टर होगा, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मेंबर होगा। इसको देखते हुए 2023 में तुरंत बौखला गया वो मेजोरिटी पार्टी का, अच्छा ऐसा बात है, तुरंत एक लॉ लाया, उस लॉ में चीफ जस्टिस को ही हटा दिया, लिखा हुआ इट रिप्लेस द सीजीआई इन द सिलेक्शन कमेटी, और इसको हटाकर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को लाया गया, जो उसी मेजोरिटी का आदमी है जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट होता है। समझ रहे। पार्लियामेंट कही कि एक नया सिलेक्शन कमेटी बैठेगा जिसमें सीजीआई नहीं होगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेगा, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, की कंसर्न विद द 2023 लॉ। ऐसा था तो सीजीआई कही, और ऐसा और करप्शन बढ़ गया, सीजीआई कही कि दैट इज नॉट अ गुड। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, टोटल 3 लोगों का ये है ग्रुप, और उसमें से 2 लोग आप ही हो, तो मेजोरिटी में तो आप ही रह गए, फिर तो ये पास हो जाएगा जो आप चाहोगे। तो ये न्यूट्रलिटी का शो नहीं हो रहा है। सीजीआई को हटाया या कुछ ऐसा लॉ लाया जिसमें जुडिशियल बैलेंस नहीं हो पा रहा है, और डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, एजुकेटिव डोमिनेंस, थ्योरम से 2 मेंबर का होना, जिस पे ट्रांसपेरेंसी का रिडक्शन हो रहा है, और स्क्रूटनी पर सवाल उठ रहे हैं।
तो ऐसे ऐसे बात है। तो फिर अनुपम बनवाल ने, वही अनुपम बनवाल का केस हुआ तभी ऐसा ऐसा हुआ मेरे। फिर यहाँ यहाँ भी वही लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इंटरमेंट अपॉइंटमेंट कमेटी। तो मैंने जैसे बताया था कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई होंगे। जब अनुपम बनवाल केस किया था तब सुप्रीम कोर्ट ने बोले थे, फिर सीजीआई को हटा दिया उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन एक फ्री फेयर इलेक्शन करवाती है, ये सिद्धांत सेट करके गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इलेक्शन और डेमोक्रेसी एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कभी भंग नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी इंसान को मिल जाता है, नींव है, भारत की नींव है ये फ्री इलेक्शन, हमारा अधिकार है। हम जिसको वोट देना चाहते हैं और वोट दिए और वो वोट जाकर दूसरा का पड़ गया तो क्या है भाई, हमारे साथ खेला हो रहा है ना। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन अनुपम बनवाल जजमेंट में कि ऑब्जर्व क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट कही, पार्लियामेंट को कहे, सरकार को कहे कि गार्जियन है भाई, इलेक्शन कमीशन गार्जियन है डेमोक्रेसी का, जो फ्री फेयर इलेक्शन करवाती है। और वोटिंग एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोगों का राइट है। आर्टिकल जो 19 में आता है, 19 क्लॉज A1 में आता है, इसको बनाए रखिए आप। और बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको भी बनाए रखिए। और इसका फंड जो जाता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा इनको मिलता है। एक कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है जो इमरजेंसी में पैसा निकालता है। ये दो फंड हो गया जो सरकार पैसा निकाल कर देती है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा निकालता है। ये कॉन्सोलिडेटेड फंड जितना भी सैलरी जाता है लोगों का जितना भी पीएम का सैलरी जाता है, प्रेसिडेंट का सैलरी जाता है, जज का सैलरी जाता है, सब इसी से कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब करें तो करें क्या, सजेस्टिव रिफॉर्म क्या है, क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट कलेजियम सिस्टम बैठाया जाए जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस हो। ठीक है, देख रहे हैं, ये हमको यही लग रहा है। अगर इंडिपेंडेंट कलेजियम अगर बैठाएंगे, मतलब एक ऐसा कमेटी बैठाएंगे जिसमें प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस हो, तीनों अलग अलग है ना, कोई मेजोरिटी में नहीं, कोई माइनॉरिटी में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी का हो गया, लीडर ऑफ अपोजिशन मेजोरिटी पार्टी का हो गया, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी का अलग अलग, और चीफ जस्टिस तो गार्जियन है ये भाई, हर चीज को मैं, ये दोनों से बड़ा बड़ा है चीफ जस्टिस। और हमको लग रहा है कि ये जो मैचिंग है, ये जो बनाया गया, डेट द परफेक्ट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए, मेरे को भी ये लग रहा है। तो जनता को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, और जनता को ये चीज को ध्यान रखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को अगर शुद्ध करना हो और उनको इंडिपेंडेंसी को बनाए रखना हो तो इस सिस्टम को अप्लाई करना होगा। और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत प्योर होना चाहिए, एलिजिबिलिटी नॉर्म बनना चाहिए, सिलेक्शन रैशनेबल होना चाहिए, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंसी, और जो कोई पार्टी जीत कर आती है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेयर नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन में, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, और उनका जो खर्चा वर्चा जो भी है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए इसमें। पार्लियामेंट्री को ये सब चीज़ें समझनी होगी और इस सब कमेटी को स्ट्रॉन्ग करनी होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ने कहा इनके अपॉइंटमेंट को लेकर। ये सब चीज़ें कितनी अच्छी बात है, इससे क्या साबित हो, क्या हम लोग सीखें? जो भी इलेक्शन हो रहा हो, पहले यही सवाल उठाते थे, इलेक्शन हुआ भाई, इलेक्शन कोई जीता तो ईवीएम पर आरोप लगता था, ईवीएम में गड़बड़ी हो गया, ऐसे ऐसे वहाँ भी होता था, मानते हैं, लेकिन अब मेन पर सवाल उठाया जा रहा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट सोच रहे भाई कि अगर मेन पर ही बंद कर देता है ना, वहाँ से डैम से पानी अगर बंद कर देंगे तो गाँव में पानी नहीं पहुँचेगा, बाढ़ नहीं आएगा गाँव में, वही वही ऊपर से काम करने का स्टार्ट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और ताकि मैं ज़्यादा ज़्यादा वीडियो लाऊं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।